मुखेम नागराज मंदिर उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले के तहसील प्रताप नगर में स्थित एक भव्य मंदिर है। यह मंदिर समुद्र तट से 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मुखेम नागराज मंदिर स्वरूप का मंदिर भगवान श्री कृष्ण का है। इस मंदिर का सुंदर द्वारा 14 फुट चौड़ा और 27 फुट ऊंचा है। इसमें नागराज फन फैलाए हैं और नागराज के फन के ऊपर भगवान श्री कृष्ण बंसी की धुन में विराजमान हैं। सेम मुखेम नागराज मंदिर को उत्तराखंड का 5वां धाम भी माना जाता है। यह मंदिर पर्वत के सबसे ऊपरी भाग पर स्थित है। यह माना जाता है कि द्वारिका डूबने के बाद श्री कृष्ण यहाँ नागराज के रूप में प्रकट हुए थे। मंदिर के गर्भगृह में नागराज की स्वयंभू शिला है। माना जाता कि ये भू शिला द्वापर युग की है। मंदिर के दाएं तरफ राजा गंगू रमोला के परिवार की मूर्तियां स्थापित की गई है। सेम नागराजा की पूजा करने से पहले गंगू रमोला के परिवार की पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण एक समय के लिए यहाँ पर आए थे और इस स्थान की हरियाली, पवित्रता और सुंदरता ने भगवान श्री कृष्ण का मन आकर्षित कर लिया और भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ रहने का फैसला ले लिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के पास यहाँ रहने की जगह नहीं थी और भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ के राजा गांगू रमोला को 7 हाथ जगह देने का प्रस्ताव राजा गांगू रमोला के पास रखा, परंतु राजा गांगू रमोला ने यह सोचकर कि कोई अनजान व्यक्ति है, इस कारण यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। नागवंशी राजा ने अपनी सेना के साथ प्रभु के दर्शन करने चाहे, परंतु राजा रमोला ने नागवंशी राजा और उनकी सेना को अपनी भूमि पर आने से मना कर दिया। इस पर नागवंशी राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा रमोला पर आक्रमण करने की ठान ली थी, लेकिन उन्होंने राजा रमोला को प्रभु के बारे में बताना उचित समझा। उन्होंने प्रभु श्री कृष्ण के बारे में राजा रमोला को बताया और फिर राजा रमोला को प्रभु श्री कृष्ण के रूप को देखकर अपने कृत्य पर लज्जा आई और राजा रमोला ने हाथ जोड़कर प्रभु से माफी मांगी और प्रभु ने राजा रमोला को प्रेम पूर्वक माफ किया। इसके बाद से प्रभु वहां पर नागवंशियों के राजा नागराजा के रूप में जाने लगे। कुछ समय पश्चात प्रभु ने वहां के मंदिर में सदैव के लिए एक बड़े से पत्थर के रूप में विराजमान होना स्वीकार किया और अपने पवित्र परमधाम को चले गए और इसी पत्थर की आज भी नागराजा के रूप में पूजा होती है। श्रद्धालुओं की आस्था के अनुसार प्रभु श्री कृष्ण का एक अंश अभी भी इसी पत्थर में विद्यमान है और करोड़ों व्यक्तियों की मनोकामना पूरी होती हुई यह बात सिद्ध भी होती है। कहा जाता है कि जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में लीला कर रहे थे तो एक दिन उनकी गेंद यमुना नदी में गिरी। इस नदी में कालिया नाग निवास करता था। जब भगवान श्री कृष्ण गेंद लेने के लिए नदी में उतरे तो कालिया नाग ने उन पर आक्रमण किया। श्री कृष्ण ने उसका सामना किया और कालिया नाग को हारना पड़ा। तब भगवान ने कालिया नाग को वहां से भागकर सेम मुखेम में जाने को कहा। प्रभु की महत्ता को देखकर कालिया नाग ने उनसे सेम मुखेम में दर्शन देने की विनती की। अंत समय में भगवान कृष्ण ने द्वारिका छोड़कर उत्तराखंड के रामोलाघी में आकर कालिया नाग को अपने दर्शन दिए और वहीं पत्थर में स्थापित हो गए। तभी से यह मंदिर सेम मुखेम नागराज मंदिर के नाम से जाना जाता है। एक कहानी यह भी कही जाती है कि जब भगवान श्री कृष्ण रामोलाघी आए तो उस समय वहां के गढ़पति राजा रमोला थे और उन्होंने राजा रमोला से कुछ भूभाग देने का प्रस्ताव रखा। यह कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण राजा रमोला के बहनोई भी थे, परंतु वह श्री कृष्ण को पसंद नहीं करते थे। इस कारण उन्होंने प्रभु का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, परंतु भगवान ने तो यहीं रहने का प्रण ले लिया था। कहा जाता है कि प्रभु स्वयं यहाँ कालिया नाग का उद्धार करने आए थे। इस कारण श्री कृष्ण ने राजा गांगू रमोला को अपनी शक्ति का परिचय करवाया। तत्पश्चात गांगू रमोला ने इस शर्त पे श्री कृष्ण को कुछ भूभाग देना स्वीकार कर दिया कि वो एक हिमा नामक राक्षसी का वध करेंगे, जिससे कि वो काफी परेशान थे। प्रभु श्री कृष्ण ने राक्षसी का वध करना स्वीकार किया। भगवान हिमा की खोज में जंगल के लिए निकले। जब वह राक्षसी से मिले तो उन्होंने राक्षसी से प्रस्ताव रखा कि वो उसके साथ झूला झूलने वाला खेल खेले।
हिमा राक्षसी ने इसे स्वीकार किया। जिस जगह पे झूला झूला गया उस स्थान पर एक विशालकाय पत्थर है जो केवल हाथ की सबसे छोटी उंगली से हिलता है। यह पत्थर ढाकडुनी का पत्थर नाम से जाना जाता है। पहले हिमा ने भगवान श्री कृष्ण को झुलाया। जब श्री कृष्ण की बारी आई तो भगवान ने झूले में इतनी जोर से धक्का दिया कि हिमा राक्षसी के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए और उसके शरीर के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न स्थानों पर गिरे। जिस स्थान पर उसका सिर गिरा उस स्थान को सिरवानी के नाम से जाना जाने लगा। जिस स्थान पर मुंह गिरा वह स्थान मुखेम नाम से प्रचलित हुआ। हिमा का पेट जिस स्थान पे गिरा उस स्थान का नाम तलबला सेम है। तलबला सेम की यह खासियत है कि जब आप तलबला सेम वाले स्थान पर जाते हैं तो वह पेट की तरह कोमल है एवं पेट की तरह ही वह हिलता है। श्री कृष्ण के यहाँ आने की एक कहानी यह भी है कि राक्षस राज वानसुर ने प्रभु श्री कृष्ण के नाती प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को हिमालय में बंदी बनाया था और प्रभु श्री कृष्ण ने अपने नाती अनिरुद्ध को वाणासुर से मुक्त करने के लिए अपनी 10 करोड़ नारायणी सेना के साथ वाणासुर से युद्ध किया और इस युद्ध से घबराकर वाणासुर ने भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शिव ने वाणासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं युद्ध में आकर वाणासुर की रक्षा की। जब भगवान शिव ने अपने भक्त वाणासुर को दिव्य वैष्णवी शक्ति से नष्ट होते हुए देखा तो उन्होंने क्रोधित होकर अमोघ दिव्य शक्ति त्रिशिरा को नारायणी सेना पर फेंक दिया। तब प्रभु श्री कृष्ण भगवान शिव की इस शक्ति और क्रोध से चिंता में डूब गए और उन्होंने इस शक्ति और क्रोध के भय से स्वयं को नाग रूप में बदल दिया था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को नोचमी नारायण भी कहा जाता है। नोचमी का अर्थ होता है कि अपने भेष को बदलना। वाणासुर के अहंकार को भगवान श्री कृष्ण और शिव ने तोड़कर अनिरुद्ध को उनसे छुड़ा लिया था। तत्पश्चात प्रभु श्री कृष्ण केदारखंड आए और उन्हें नागराज के रूप में पूजा गया। एक कहानी यह भी कही जाती है कि जब प्रभु श्री कृष्ण ने द्वारिका को छोड़कर केदारखंड की ओर प्रस्थान किया और जब वे केदारखंड पहुँचे तो उनको प्रत्येक पत्थर में भगवान शिव नजर आए और तब श्री कृष्ण ने स्थान प्राप्ति हेतु भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव ने श्री कृष्ण जी को बताया कि वह रमोला गढ़ी जाएं, जो कि राजा गंगू रमोला का गांव था, और राजा रमोला से स्थान प्राप्त करें। जब प्रभु श्री कृष्ण रमोला गढ़ी गए तो उस समय वहां राजा रमोला का आधिपत्य था। श्री कृष्ण जी रमोलगढ़ी ब्राह्मण के भेष में गए। उस समय राजा गंगू रमोला काफी वृद्ध थे और उनकी कोई संतान भी नहीं थी और वे देवीय शक्ति पर ज्यादा भरोसा भी नहीं किया करते थे, जबकि उनकी पत्नी रानी मैनावती श्री कृष्ण की उपासक थी। जब प्रभु श्री कृष्ण ने राजा रमोला को भूमि देने को कहा तो राजा रमोला ने प्रभु को 1 इंच भूमि देना भी स्वीकार नहीं किया और प्रभु नाराज होकर पौड़ी चले गए और भगवान श्री कृष्ण के श्राप से राजा गंगू रमोला की सभी दुधारू गाय और भैंस बीमार हो गए। तब राजा गंगू रमोला की पत्नी रानी मैनावती ने इसे ब्राह्मण भेषधारी श्री कृष्ण का श्राप समझा और अपने पति राजा रमोला को प्रभु श्री कृष्ण की उपासना करने को कहा और अपनी पत्नी के कहने पर राजा गंगू रमोला श्री कृष्ण की आराधना में लीन हो गए। जब उनकी यह आराधना सफल हो गई तब प्रभु श्री कृष्ण ने राजा रमोला को स्वप्न में दर्शन दिए और उनको मंदिर के लिए उपयुक्त स्थान देने को कहा और बदले में उनको पुत्र प्राप्ति और उनके दुधारू पशुओं को श्राप मुक्त करने का आश्वासन दिया। गंगू रमोल मन से संतुष्ट नहीं थे, लेकिन उन्होंने 6 जगह पर मंदिर बनवाया जो कि रातों रात टूटते गए। यह 6 मंदिर वरकटा सेम, प्रकटा सेम, तलबला सेम, गुप्ता सेम, आरोनी सेम और बरौनी सेम के नाम से जाने जाते हैं। जब राजा गंगू रमोला ने मन से श्री कृष्ण जी के लिए 7वां स्थान पर मंदिर बनाया तो प्रभु श्री कृष्ण ने स्वयं उन्हें नागराजा के रूप में दर्शन दिए। इस जगह को प्रकटासेन के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से गंगू रमोला की सभी गाय और भैंस दुधारू हो गई और उन्हें 2 पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद भी मिला। राजा गंगू रमोला अच्छी तरह से प्रभु श्री कृष्ण की शक्ति से परिचित हुए और उन्होंने आदर पूर्वक उनकी शक्ति को प्रणाम किया।
तब राजा रमोला ने प्रभु श्री कृष्ण को प्रेम पूर्वक जगह प्रदान की। राजा रमोला के घर प्रभु श्री कृष्ण के आशीर्वाद से 2 पुत्रों ने जन्म लिया, जिनका नाम सिद्धवा और विधवा था। आज भी कहा जाता है कि जब कोई दुधारू पशु दूध देना बंद कर देती तो कहा जाता है कि उस पे नागराज का दोष लग गया और उस दोष को उतारने के लिए नागराज की पूजा की जाती है। पूजा करने के पश्चात वह पशु फिर से दुधारू हो जाता है। नागराज देवता का दोष सर्वप्रथम राजा गंगू रमोला के दुधारू पशुओं पर ही लगा था। सेम मुखेम कैसे पहुँचे? यात्री ऋषिकेश चंबा होते हुए या उत्तरकाशी से होते हुए इस पवित्र स्थान तक पहुँच सकते हैं। तलबला सेम तक यात्री वाहन से पहुंच सकते हैं और इसके बाद लगभग 2.5 किलोमीटर तक का पैदल सफर आपको मंदिर के पवित्र प्रांगण तक पहुंचा देगा। प्राकृतिक सुंदरता। सेम मुखेम का मार्ग हरियाली से भरपूर है। मुखेम के आगे रास्ते में ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां मन को रोमांचित करती हैं। यह स्थान इतना भव्य सुंदर है कि मन को आनंदित कर देता है। सेम मुखेम में घने जंगल के बीच स्थित मंदिर के रास्ते में बांज, बुरांस, खरसु, केदारपति के खूबसूरत वृक्ष हैं जो मन को मोहित करने वाले होते हैं और इनसे खुशबू निकलती रहती है। यदि आप सेम मुखेम की यात्रा प्लान बना रहे हैं तो मंदिर से ऊपर मुनि के सौड़ नाम की जगह अवश्य जाएं। वहां आपको प्रकृति का बहुत ही मनमोहक दृश्य देखने को मिलेगा, जहां आप अपनी सुंदर सी फोटोग्राफ भी ले सकते हैं। विशेषता। प्रत्येक 3 साल में सेम मुखेम में एक भव्य मेले का आयोजन होता है जो कि मार्गशीर्ष माह के 11 गते को नवंबर में लगता है। इस मेले के अनेक धार्मिक महत्व हैं, इसलिए इस दिन हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं की उपस्थिति रहती है। भगवान नागराजा के मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाने की भी परंपरा है, जिसके की अनेक महत्व है। आशा है कि आपको सेम मुखेम के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। अगर आप कहीं दूसरी जगह के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर अपनी राय दें। मंदिर का इतिहास पांडवों से जुड़ा हुआ है, जिसका निर्माण पांडव वंश के जन्मेजय ने करवाया था। लेकिन कुछ मान्य सेम मुखेम स्थित श्री नागराजा का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां पहुंचकर अलौकिक शांति मिलती है। खूबसूरत वादियों के बीच बने मंदिर में प्रवेश करने से पहले आदि शक्ति शेष नाग के फन से सुशोभित द्वार को नतमस्तक करके घंटे के ध्वनि से भगवान श्री कृष्ण को जगाना पड़ता है। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में सच्चे भाव और मन से पहुंच गया हूं। आपको यह प्रकरण तो जरूर याद होगा कि यमुना के किनारे जब गोपियों की गेंद नदी में चली गई थी तो श्री कृष्ण ने यमुना में रह रहे कालिया नाग को नाथ कर गेंद वापस गोपियों को दी और कालिया को यमुना का आवास छोड़ने की सलाह दी थी। कालिया ने भगवान श्री कृष्ण से अनुरोध किया था कि अब आप ही मुझे नया स्थान दीजिए। श्री कृष्ण जी ने हिमालय के इस खूबसूरत स्थान की महिमा बताकर कालिया को यहाँ रहने की सलाह दी और ये भी कहा कि मैं समय समय पर यहाँ तुझे दर्शन देने आया करूँगा। लोग मेरे साथ तेरी भी पूजा करेंगे। कहते हैं कि जीवन के अंतिम समय में भगवान कृष्ण ने यही वास किया था और गुप्त सेम में रहने लगे थे। जनश्रुति के अनुसार जब श्री कृष्ण अपने सफेद घोड़े में सवार होकर यहाँ पधारे थे तो सतरंजी सौड़ में उतरकर उन्होंने रमोली गणपति गंगू रमोला से 2.5 गज जमीन रहने के लिए मांगी थी, लेकिन गणपति ने इनकार कर दिया। श्री कृष्ण ने रुष्ट होकर राजा का वैभव समाप्त कर दिया। तब राजा ने माफी मांगी। श्री कृष्ण ने गंगू राजा से अपना मंदिर बनाकर पूजा करने की सलाह दी। गणपति गंगू रमोला ने 6 जगह पर मंदिर की स्थापना की, लेकिन मंदिर न बन सका। बाद में वह भगवान श्री कृष्ण के शरण में गया। श्री कृष्ण ने उपयुक्त जगह बताई, तब 7वीं बार वह मंदिर बनाने में सफल हो गया। कहते हैं 11 गते मंगशीर्ष को उसने वहां विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा के साथ पूजा की। आज भी 11 गते मंगशीर्ष को हर तीसरे साल यहाँ पर बड़ा मेला लगता है। जिन 7 स्थानों पर गंगू रमौला ने मंदिर बनाए थे उन स्थानों को सप्तसेम के नाम से पुकारते हैं। ये सप्तसेम आसपास ही 2 से 3 किमी के परिधि में स्थित है। ये हैं लुक्का सेम, भुक्का सेम, आरुणी सेम, वारुणी सेम, आरकटा सेम, प्रकटा सेम, गुप्त सेम। प्रकटा सेम में मुख्य मंदिर है।
यहाँ पर जब पूजा लगती है तो दीन गांव से 32 किलो वजन का चांदी से निर्मित ढोल आता है। मंदिर के दाहिनी भाग में स्थित जल स्रोतों को बहुत शुद्ध माना जाता है। यहाँ पर दोष लगने पर लोग चांदी के नाग बनाकर चढ़ाते हैं। मंदिर के बगल में गंगू रमोला का भी मंदिर बना हुआ है। गढ़वाल में नागराज जी के 2 ही मंदिर प्रसिद्ध हैं। पौड़ी से 35 किमी की दूरी पर बहुत ही रौतेली रमणीय स्थान जगह है, जहां पर श्री कृष्ण जी ने बद्रीनाथ जाते समय विश्राम किया था। इस स्थान को डाडा नागराज के नाम से प्रसिद्ध मिली जनश्रुति के अनुसार लसेरा गांव के एक आदमी की गाय नित्य इस स्थान पर आकर एक पत्थर के ऊपर दूध देती थी। एक दिन गाय के मालिक ने इस पत्थर को कुल्हाड़ी से 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा से मुखेम जा गिरा। आज भी जब डाडा नागराजा में जागर लगते हैं तो पहले सेम नागराज का आह्वान होता है। बहुत ही खूबसूरत स्थान है, दिव्य और अलौकिक है, प्राकृतिक आभा से परिपूर्ण है, सिद्ध स्थान है, मनोकामना पूर्ण करने वाला तीर्थ है। यहाँ सेमवाल जाति के ब्राह्मण रावल पुजारी है। मंदिर यज्ञ का कार्य भट्ट ब्रह्मा लोग करते हैं। यहाँ पर हजारों यात्री स्वयं अपने आप इकट्ठे होकर भगवान के मंगल गीत गाते हैं। यह मेला रात्रि में भी चलता रहता है। भगवान की इतनी कृपा है कि आज तक के इतिहास में किसी जंगली जानवर ने रात्रि में चलने वाले लोगों पर हमला नहीं किया है। इसलिए आस्था और प्रगाढ़ होती है। आसपास के 20 किलोमीटर दूरी तय करने वाले पहले अपने घर से पहले खाना खाकर घर से चलते थे और सुबह 4 बजे दर्शन कर घर आने की तैयारी करने लग जाते थे। परंतु इस दिन को पवित्रता बनाए रखना हमारा पुनीत कर्तव्य है। यहाँ के पर्यावरण को भी बचाना हमारा पुण्य ध्येय होना चाहिए। इस पवित्र धाम के दर्शन करने के लिए उत्तराखंड नहीं बल्कि देश विदेश से भी लाखों की संख्या में फफल के भक्त दर्शन करने आते हैं।